मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 7 से 9, 7, 8 और 9 इन 3 श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और यदि कोई प्रश्न हो तो वो अवश्य करें। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। यस्तु इंद्रियाणि संयम्य यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। इसके पदों को जानने के लिए संधि विच्छेद करना आवश्यक है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। इसमें कुल 9 पद है। इन 9 पदों को पद विच्छेद के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए पद पाठ या पद विभाजन या संधि विच्छेद इस प्रकार पुनः एक बार है। यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अब इसका अन्वय इस प्रकार होगा। अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य असक्तः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आरभते सह विशिष्यते। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। तू अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य असक्तः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आरभते सह विशिष्यते। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि यहाँ पर प्रसंग या संदर्भ ये चल रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उस पुरुष की श्रेष्ठता बता रहे हैं जो कि आसक्ति रहित होकर कर्म करता, अनासक्त भाव से जो कर्म करता है उस व्यक्ति की विशेषता बतलाते हुए अर्जुन को इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं कि तू किंतु अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति मनसा मन से इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम्य वश में करके असक्त है, अनासक्त हुआ, अनासक्त भाव से कर्मेन्द्रिय ही
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आरभते आरंभ करता है, सह विशिष्यते वह विशेष पुरुष होता अर्थात श्रेष्ठ होता है, उसके अंदर श्रेष्ठत्व का भाव होता है। एक बार पुनः इसका अर्थ इस प्रकार है, तू किंतु अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति मनसा अपने मन के द्वारा इंद्रियाणि नियम्य इंद्रियों को रोक कर असक्त है अनासक्त हुआ, यानी आसक्ति रहित तो होकर के कर्मेंद्रिय ही कर्मेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रिय कितनी होती? 5, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम यानी कर्मयोग को आरभते आरंभ करता है, सह विशिष्यते वह विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठत्व के भाव से अन्वित है। यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार होगी कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को कथन है कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कि कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोक कर मन में उसका स्मरण करने वाले को की अपेक्षा उस पुरुष को अच्छा माना गया है, जो कर्म तो करता है किंतु इंद्रियों को वश में रखता है और किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होता है, वही वस्तुतः श्रेष्ठ होता है। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति इस प्रकार उपदेश है कि पूर्व की अपेक्षा, यानी जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों का दास है उसकी अपेक्षा तो जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन में उनका स्मरण करने वाले है उसकी अपेक्षा तो उस पुरुष को श्रेष्ठ माना गया है जो कर्म तो करता है किंतु इंद्रियों को वश में रखता है और किसी भी इंद्रिय के विषय के प्रति वह आसक्त भी नहीं होता है। और जब वह आसक्त नहीं होगा तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। और वस्तुतः यही कर्म योग है कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होकर के फिर भी कर्म करता है तो वह कर्म योग का प्रारंभ करता है और वह सदाचारी होता है, वह श्रेष्ठ होता है। किंतु जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करके कर्म करता है और बलपूर्वक उनको रोकता तो है लेकिन मन से उनका स्मरण करता है, उनके विषय भोगों का स्मरण करता है, तो वह वस्तुतः श्रेष्ठ नहीं है, अपितु बस ढोंगी है, वह कपटी है, वह मिथ्याचारी है, ऐसा कहलाता है। यह इसकी व्याख्या हुई। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। टिप्पणियों में सबसे पहले है यह शब्द कैसे बनेगा? यत शब्द है प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन पुरुषलिंग। पुरुषलिंग में बनेगा यह यौ ये, स्त्रीलिंग में बनेगा या ये याह और नपुंसकलिंग में बनेगा यत ये यानी। तो यहाँ पर पुरुषलिंग में बनेगा यह तू किंतु अर्थ वाला निपात है। नियम्य आगे शब्द आया है नियम्य, नि उपसर्ग यम धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता करके, कृत्वा के अर्थ में होता ल्यप प्रत्यय। यदि किसी धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो कृत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ल्यप हो गया तो शब्द बन जाएगा नियम्य। आरभते आ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु आरंभ करना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद।
कर्मेंद्रिय कर्मणः इंद्रियः कर्म की इंद्रियां षष्ठी तत्पुरुष समास प्लस तृतीया बहुवचन कर्मयोगम कर्मणः योगः षष्ठी तत्पुरुष समास असक्तः न सक्तः नय तत्पुरुष समास विशिष्यते वि उपसर्ग शिश धातु लट यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। अब 8वां श्लोक इस प्रकार है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। एक बार पुनः श्लोक का वाचन इस प्रकार है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। इसका कुल 15 इसमें पद है। इन 15 पदों को संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य में संधि विच्छेद या संधि विभाजन इस प्रकार से है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। एक बार पुनः। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। इसमें अन्वय इस प्रकार होगा। त्वं नियतम कर्म कुरु हि अकर्मणः कर्म ज्यायः च ते शरीर यात्रा अपि अकर्मणः न प्रसिद्ध्येत। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार होगा कि त्वं नियतम कर्म कुरु हि अकर्मणः कर्म ज्यायः च ते शरीर यात्रा अपि अकर्मणः न प्रसिद्ध्येत। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि त्वम तू, इसलिए तू नियतम कर्म कुरु, नियत यानी शास्त्र विधि से निश्चित, कर्म यानी कार्य को, कुरु यानी करो, यानी उस कर्म का आचरण करो जो शास्त्र विधि से निश्चित किया गया है, उस कार्य को करो। अकर्ही क्योंकि अकर्मण कर्म कुछ भी कर्म नहीं करने से कर्म ज्यायः कर्म करना श्रेष्ठ है, कुछ भी नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। च और ते यानी तुम्हारी शरीर यात्रा अपि शरीर निर्वाह के कार्य भी अकर्मणः न प्रसिद्ध्येत कर्म नहीं करने से सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी शरीर यात्रा जो है, शरीर यात्रा का मतलब जीवन क्रम, तो जीवन क्रम यानी शरीर निर्वाह भी कार्य नहीं करने से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, सिद्ध नहीं हो सकता है। एक बार पुनः अर्थ है, हे अर्जुन इसीलिए नियतम तुम नियतम कर्म कुरु, शास्त्र विधि से निश्चित यानी शास्त्रों में जिस प्रकार कहा गया उस प्रकार से
जो निश्चित किए गए कार्य हैं उनको करो। अकर्मण ही, क्योंकि अकर्मण कार्य नहीं करने से कर्म ज्याय, कर्म करना श्रेष्ठ है। च और ते यानी तुम्हारी शरीर यात्रा अपि, शरीर निर्वहन का कार्य भी, शरीर को जीवन पर्यंत चलाने का कार्य भी अकर्मण न प्रसिद्ध्येत, कार्य नहीं करने से सिद्ध नहीं हो सकता। यानी कार्य करना ही पड़ेगा तभी शरीर यात्रा या शरीर का जो है रख रखाव या शरीर को उस मृत्यु पर्यंत तक ले जाने का जो प्रक्रिया है वह सिद्ध नहीं हो सकती है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि शास्त्रों में दो प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, विहित कर्म और नियम कर्म। विहित कर्म का मतलब है जिनको करना अनिवार्य है, आज्ञा कर्म होते हैं, जैसे व्रत करना, उपवास करना, उपासना आदि, ये विहित कर्म है। और कर्तव्य रूप कर्म जैसे वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार कर्म करना, ये नियत कर्म है। तो परिस्थिति के अनुसार नियत करना, ये कर्तव्य रूप जो कर्म है वो विहित कर्म के विरोधी निषिद्ध कर्म है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये निषेध रूपे कर्म है। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र विधि में, शास्त्र विधि से विहित जो कर्म, विहित का मतलब है कि जो वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार कर्म करना, ये विहित कर्म है। इन कर्मों को, शास्त्रों से निश्चित किए गए विहित कर्मों को तू आचरण कर, इनको कार्यों को कर, क्योंकि कार्य नहीं करने से कार्य करना श्रेष्ठ है। और कौन सा कार्य करना चाहिए? जो शास्त्र विधि से निहित विहित है, उस कार्य को तुम्हें करना चाहिए। और शास्त्र विधि से विहित कार्य क्या है? क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, और युद्ध भी किसके लिए करना? सत्य के लिए, रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और नियम के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। इस कर्तव्य कर्म को तू कर, और कर्म नहीं करने से कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। और मनुष्य के शरीर का निर्वहन भी, यानी जब तक जीवित है तब तक शरीर रहेगा, और शरीर का जो जितना भी योगक्षेम है वो कर्म के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। यानी उसके लिए तो कर्म करने ही पड़ते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा। खाना पीना, सोना इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हैं वो शरीर यात्रा कहलाती है। तो इन कार्यों को करना ही पड़ता है जब तक शरीर रहे। इसलिए कर्म नहीं करने से, अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी निर्वहन नहीं हो सकेगा। अब इसमें टिप्पणी इस प्रकार होगी, नियतम, नि उपसर्ग यम धातु और कृतय प्रत्यय प्लस द्वितीय एक वचन, कुरु क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ज्यायः प्रशस्य प्लस यशुन प्रत्यय, प्रशस्य को ज्या आदेश हो के ज्यायस शब्द बनेगा, प्लस प्रथमा का एक वचन, ही निश्चयार्थक निपात है। अकर्मण न कर्मण नय तत्पुरुष समास। शरीर यात्रा, शरीरस्य यात्रा, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रसिद्ध्येत, प्रय उपसर्ग सिद्ध धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अकर्मण न कर्मण नय तत्पुरुष समास। अब नवा श्लोक इस प्रकार है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। एक बार पुनः, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें कुल 12 पद है। उन 12 पदों को पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेयः मुक्तसंगः समाचर। एक बार पुनः, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। अयम लोकः यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र कर्म बंधन कौन्तेयः तदर्थम मुक्त संगः तदर्थम कर्म समाचर। पुनः एक बार अन्वय इस प्रकार है। अयम लोकः यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र कर्म बंधनः कौन्तेय मुक्त संगः तदर्थम कर्म समाचर। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा कि अयम लोक है, वास्तव में यह मानव समुदाय, लोक का मतलब है मानव समुदाय, यज्ञार्थात यज्ञ के अर्थ के लिए, यज्ञ के प्रयोजन के लिए, यज्ञ की सिद्धि के लिए, कर्मणः कर्म के सिवाय, अन्यत्र यानी अन्य कर्म में लगा हुआ ही कर्म बंधन कर्म के बंधन में आ जाता है। कौन्तेय इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संग है, तुम आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ अर्थ के लिए समाचर यानी भली प्रकार आचरण करो। एक बार पुनः, अयम लोक है, यह संसार या यह मानव समुदाय यज्ञ के लिए यानी भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रयोजन के लिए किए गए कर्मण यानी कर्म के अन्यत्र यानी अतिरिक्त अन्य कर्म करने से कर्मों के बंधन में आ जाता है। इसलिए कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संग है, आसक्ति से रहित होकर तुम तदर्थम उस भगवत अर्थ यानी यज्ञ अर्थ के लिए कर्म समाचर कार्यों को संपादन करो, कार्यों का भली भांति आचरण करो। यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के वैशिष्ट्य के विषय में बता रहे, कर्म योग में कर्म के वैशिष्ट्य के विषय में बता रहे हैं कि इस संसार में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मानव है, वो अगर यज्ञ के लिए, यज्ञ का मतलब है भगवत प्राप्ति का जो क्रिया है, उसके लिए किए गए कर्म को जब करते हैं तो वो कर्मों के बंधन में नहीं होते हैं। उसके अतिरिक्त यदि किसी कार्य को करते हैं तो वो कर्मों के बंधन में आता है, वह कर्म बंधन में डालता है, मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर के तदर्थम यानी भगवत प्रयोजन के लिए यानी कर्तव्य कर्म के रूप में जो कार्य हैं उनको समाचर, तू नियम पूर्वक करता रहे। अब इसमें टिप्पणी इस प्रकार होगी। यज्ञार्थात यज्ञस्य अर्थ है षष्ठी तत्पुरुष समास। अन्यत्र के योग में यज्ञार्थात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म बंधन कर्मण बंधनम षष्ठी तत्पुरुष समास तदर्थम तस्य अर्थम षष्ठी तत्पुरुष समास।
काउंतेय कुंती धन अण प्रत्यय मुक्त संगः मुक्तः संगः यह सह बहुव्रीहि समास। समाचर सम उपसर्ग आ उपसर्ग चर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन।